प्रमादों में से कोई एक प्रमाद के उदय में। सप्तम गुण स्थान के अपन ने दो भाग करे थे, स्वास्थान और साति सही। स्वास्थान के फिर दो भेद किए थे अपन ने, जिसमें एक गुण स्थान था प्रवृत्ति के साथ, एक था निर्वृत्ति के साथ। प्रवृत्ति का मतलब कुछ क्रियाओं को करते हुए सावधानी पूर्वक, जिसमें 5 समिति का वो पालन करता है। दूसरा अपन ने गुण स्थान किया था उसका निर्वृत्ति, मतलब जहाँ पर 3 गुप्ती के साथ अपने सारे कार्यों को छोड़कर स्थिर मना होकर बैठता है ना। इसी में सामायिक चारित्र की भी चर्चा आई थी कि सामायिक चारित्र और सामायिक में क्या अंतर है। तो बता दिया था सामायिक चारित्र 24 घंटे होता है मुनियों के लिए, क्योंकि वो समता रूप होता है। हर कार्य में समता रखो, बस यही सामायिक चारित्र है। समभाव यानी राग द्वेष से ऊपर उठ के उसके प्रति समभाव रखना। और सामायिक का मतलब होता है जब शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए तीनों संध्याओं में वो बैठता है एक जगह स्थायी होकर, मतलब अपनी सारी क्रियाओं से निवृत्ति पाकर अपनी आत्मा के ध्यान में लीन होने के लिए वो स्थिर होता है। मन से, वचन से और काय से, तीनों से ही वो निवृत्ति पाता है। इसका नाम सामायिक के काल उन्होंने बांधा है। जैसे आप लोग गृहस्थ लोग करते हैं तीनों संध्या से, सुबह दोपहर शाम, है ना, ऐसा। तो इस प्रकार से उन संध्याओं में अब करना, बाकी 24 घंटे करो तो कोई मना नहीं उनकी तरफ से। जैसे बाहुबली भगवान ने 1 वर्ष तक किया, तो क्या 1 वर्ष तक वो ध्यान में रहे? नहीं, वो छठा सातवां गुण स्थान उनका बनता रहा, ये याद रखना। कोई 1 वर्ष तक कभी ध्यान लग नहीं सकता। अंतर्भूत में उनका छठा सातवां होता रहा, लेकिन इतना है कि उन्होंने द्रव्य से उस स्थान को नहीं छोड़ा। द्रव्य से तो एक जगह स्थायी होकर वो खड़े रहे। तो बाहर से ही स्वरूप को देखकर तो हम ध्यान कहते हैं कि बाहुबली भगवान ने एक साथ ध्यान किया, लेकिन अगर हम भीतरी को देखें तो अंतर्भूत में उनका छठा सातवां होता रहा, क्योंकि उसका काल ही इतना है। जैसे अप्रमत्त अप्रमत्त 2 गुण स्थान तुम समझ लिए, तो अप्रमत्त से प्रमत्त का काल दुगना है। कितना है? दुगना, ये याद रखना। तो अप्रमत्त का अपने आप ही सिंगल आ गया काल, ऐसा। तो अगर 1000 बार सप्ताह में गए तो उसमें 2000 बार, हाँ, उनका 2, ऐसा याद रखना। इस प्रकार से ये अपन ने देखा। क्या जगन्य, क्या प्रश्न, क्या पूछे से पूछो तो समझ में आए। काल काल अब क्या पूछे? तो काल, अगर काल के बारे में पूछे तो बात, हाँ महाराज जी, आपने बताया कि एक भाग सप्तम में होगा तो 2 भाग जगन्य में। जगन्य में नहीं, प्रमत्त में, छठवें गुण स्थान। तो ये सभी के लिए, सभी महाराज, हाँ सभी के लिए हो, तो किसी के लिए ये सिद्धांत ही है। मतलब ये कहीं भी पढ़ोगे तो ये सिद्धांत का विषय यही है। सिद्धांत मतलब लॉ है, ये कानून है कि आपको दुगना समय उसमें बीतेगा आपका, अपने आप है ही वो, तो ये होगा ही, होता ही है। हाँ, उसमें कोई शंका नहीं है। दुगने ही काल है, प्रमाद दुगना होता है, मतलब उसको उस काल में इतने समय तक बिताता है। इस प्रकार से मुनि महाराज उस सप्तम गुण स्थान और छठे गुण स्थान में हजारों बार आना जाना करते। फिर जब वो आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब उनकी ध्यान की विशुद्धि जब आगे बढ़ती है, तब वो सप्तम गुण स्थान के उस सातिशय गुण स्थान में प्रवेश करते हैं। जब उस गुण स्थान में प्रवेश करते हैं, उसको सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान कहते हैं। इसमें क्या है? इसमें एक ही कार्य निवृत्ति मूलक, ये प्रवृत्ति मूलक नहीं हो सकता। मतलब उन्हें अब सारे क्रियाओं को छोड़ के अपने ध्यान में बैठना होगा, जिसे अधा प्रवृत्त कर्ण का काल भी कहते हैं। फील इसमें अब कुछ नहीं होता। अब उन्हें कुछ नहीं है कि उन्हें क्या, बस वो तो अपना पहले और बाद में, देखो पहले भी कहा था, पहले आचार्य महाराज उदाहरण देते थे, पहले कुंभकार उस चाक को घुमाता है, फिर वो घूमता है, घुमाना नहीं पड़ता उसे,
बस यही है। तो पहले मुनि महाराज उसमें अपने आप को पुरुषार्थ मूलक बैठ जाते हैं। अब कुछ नहीं है उन्हें, सब अपने आप हो रहा है। आप बुद्धिपूर्वक जो कल किया था ना ये, अब जो कुछ है सब अबुद्धिपूर्वक। उनसे पूछोगे क्या हुआ तो कुछ नहीं बताएंगे आपको। क्या महाराज कैसा लगा, क्या आनंद आया, कैसा रहा, क्या होता है, बताने वाली कोई सिस्टम वहाँ पे नहीं है। वो तो अपनी खुद की फीलिंग खुद की होती, वो आपको बता नहीं सकता। वो कैसे कहे आपको, बस शब्द नहीं है उसके कोई शब्दों से बांधा नहीं जा सकता। कहते गूंगे की मिठाई, उसके लिए उदाहरण दिया। गूंगा होता है, गूंगा जो बोल नहीं सकता उसे गूंगा की थी। और उसको बहुत जो मनपसंद मिठाई खिला दो, तो मनपसंद मिठाई खिलाने के बाद उससे पूछो तो ऐसे करता है वो, क्या बोलेगा वो। ऐसे ही मुनि महाराज का भी यही हाल है। अब अच्छा है, अब पता नहीं क्या अच्छा है, ऐसे आगे बढ़ते। तो साथी सही को, उस गुण स्थान को आचार परवेष्टि उसके साथ विशेष तौर से यहाँ पर अधा प्रवर्तन काल भी जोड़ते हैं कि अधा प्रवर्तन काल में क्या होता है यहाँ पे। तो वो थोड़ा आप इस विषय को थोड़ा आप अच्छे से पढ़ना। 3 करण पढ़ के आए थे ना अपन, अधा प्रवर्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अब यही काल है जो अपन समझने का यहाँ पुरुषार्थ करेंगे। इसमें विशेष तौर से क्या कार्य होता है, इसमें उसकी असंत गुणी, अनंत गुणी, विशुद्धि, असंख्यात गुणी, विशुद्धि बढ़ी हुई होती है, विशुद्धि बढ़ती है। और उसमें प्रशस्त प्रकृतियों का जो अनुभाग है वो असंख्यात गुणी वृद्धि को लिए बढ़ता है, और पाप प्रकृतियों का अनुभाग घटता है इसमें। ठीक है, समझ आ रहे? का अनुभाग बढ़ता है, पाप प्रकृतियों का अनुभाग घटता है, विशुद्धि असंख्यात बढ़ती है ना। और एक और संक्रमण काला कार्य, इस प्रकार से 4 कार्य इसमें होते हैं अधपतकरण में। विशेष तौर से कर्मों की कोई निर्जरा यहाँ नहीं होती किसी प्रकार, लेकिन बस भाग बढ़ रहा है उसका, ये कार्य विशेष तौर से यहाँ पे देखा जाता है। हाँ, प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग असंख्यात गुणी बढ़ना, पाप प्रकृति को घटना, विशुद्धि का अनंत असंख्यात गुणी संख्यात गुणी बढ़ता हुआ क्रम चलेगा। अब इसकी विशुद्धि बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और एक कोई ऐसा कोई कार्य में थोड़ा सा मेरी चूक हो रही, गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती, इसमें संक्रमण होता है इसमें, या उसकी विशुद्धि का जो भी एक भाव और होता है। तो इस प्रकार से 4 कार्य यहाँ पे विशोत्तर से उसके होते हैं। और अब इसमें कैसे समझेंगे अपन, तो एक उदाहरण दिया उन्होंने। अब सम समय और भिन्न समय वाला उदाहरण यहाँ लगाना। सम समय समझ गए थे, एक समय में जैसे 5 लोग एक साथ चले, ये सम समयवर्ती है। जैसे 1 बजे आपकी रेस शुरू हुई 5 लोगों की, तो ये सम समयवर्ती है। परिणाम इनके भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति फर्स्ट आया, 3 व्यक्ति सेकेंड आया और 1 व्यक्ति लास्ट में पहुंचा, है ना। परिणाम इनके अलग अलग हो सकते, तो रिजल्ट बोलते हैं। तो सम समयवर्ती के समान परिणाम और असमान परिणाम, 2 चीजें आपको शब्द मिलेंगी। सम समयवर्ती के समान परिणाम और असमान परिणाम। परिणाम का अर्थ रिजल्ट, कि उनका रिजल्ट एक जैसा भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, और भिन्न भी हो सकता है, एक जैसा हो सकता है। ठीक है, तो सम समयवर्ती का समझ गए। और भिन्न समयवर्ती जो उनसे 5-10 मिनट बाद दूसरे 5 लोगों ने और रेस लगाई। उदाहरण याद रहे ना, आपको कुछ दिन पहले दिया था, आपको याद तो होगा। अब सिर्फ आपको इस उदाहरण को घुमाना है अपने दिमाग में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अधपतकरण में यही होता है, 5 लोगों की विशुद्धि, मान लो 2 विधेय में लगा रहे हैं ध्यान को, 2 एरावत में लगा रहे हैं, 1 भरत क्षेत्र में 5 मुनि महाराज एक साथ श्रेणी चढ़ रहे हैं, ऐसे लगा लो अपन। अब 5 मुनि महाराज ने 6 बजे मान लो ध्यान लगा के श्रेणी में चढ़ना शुरू किया, तो ये सम समयवर्ती हो गई। 1 मुनि महाराज अपनी विशुद्धि से बहुत आगे, परिणामों की विशुद्धि से बहुत अच्छी आगे बढ़ते गए, उन्होंने बहुत अच्छी निर्जरा वगैरह सब कर ली।
एक मुनि महाराज की विशुद्धि कम थी तो उनकी निर्जरा कम हुई, और 3 मुनि महाराज की विशुद्धि एक जैसी थी, तो तीनों के रिजल्ट अलग अलग हो गए ना। तो समसमयवर्ती के पहले के समान भिन्न परिणाम जो आगे निकल गए, तीनों के समान परिणाम क्योंकि तीनों एक जैसे रहे, और असमान जो सबसे पीछे चला गया। ठीक है, ये रिजल्ट। अब भिन्न समयवर्ती का मतलब हुआ अब 5 मुनि महाराज 6:10 पे श्रेणी चढ़े। अब ऐसे ही बनाओ अपन, तो अब तब समझ पाएंगे अपन। तो फिर 5 मुनि महाराज विदेह इत्यादि में उन्होंने श्रेणी चढ़ी, और उन्होंने इन 5 मुनि महाराज में से जो पहले मुनि महाराज थे, 2 मुनि महाराज उनके बराबर विशुद्धि करके उनके पास उनके बराबर का रिजल्ट पा लिया। कहीं दौड़ भाग नहीं हो रही है, से अंदर ध्यान में ये चल रहा है। हाँ, कहीं तुमने तो अब तुम दौड़ भाग करने लग जाओ, दौड़ भाग नहीं है, ये उनकी विशुद्धि का रिजल्ट अपने सामने आ रहा है। फिर जो 3 मुनि महाराज थे, अब 2 मुनि महाराज का रिजल्ट उनके जैसा हो गया, और 1 मुनि महाराज का आखिरी वाला हो गया। तो ये हो गया अपने भिन्न समयवर्ती का समान परिणाम और असमान परिणाम। समान परिणाम जो पहले वालों का रिजल्ट पहले वालों से मिल गया, असमान परिणाम पहले वालों का रिजल्ट दूसरे वालों से नहीं मिला। आ गया आपको, अब तो आ गया। तो ये समसमयवर्ती समान परिणाम, भिन्न समयवर्ती के समान असमान परिणाम। तो आधा प्रकरण अब आपके पास पुस्तक है, इसमें देख लो, 238 पृष्ठ पे देखो, आपके पास पुस्तक है 238 पृष्ठ में। अब देखो, अधा पर्वतकरण किसे कहते हैं। अब यहाँ मेरी व्याख्या आपको यहाँ समझ में आएगी। तो दिख रहा है आपको, पढ़ू में आगे आपको पढ़ना है। जहाँ समसमयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणामों से समान असमान दोनों प्रकार के होते हैं। अब समझ में आ गया, समसमयवर्ती समझ में आ गया, भिन्न समयवर्ती के परिणाम और समसमयवर्ती के समान और समान दोनों रिजल्ट आ गए समझ में। आप तो अब तो आ गया होगा आपको, मैंने उदाहरण दे दी। उन्हें अधा पर्वतकरण कहते हैं। इन अधा पद परिणामों की अपेक्षा अप्रमत गुणस्थान का अपर नाम अधा पर्वतकरण है, जिसको हम साथी से अधा साथी से अप्रमत कहते हैं। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आ गया। अब आपको 4 चीज आपको बता दी, विशुद्धि बढ़ा दी, प्रशस्त भाग बता दिया। अब इनमें ये कार्य होता रहता है अंदर ही अंदर, ये बाहर कुछ नहीं दिखाई नहीं देता। बाहर से ऐसा लगता है कि सामान्य मुनि महाराज है, लेकिन उनके अंदर क्या विशुद्धि हो रही है। इसलिए कौन से मुनि महाराज से हमें क्या प्राप्त हो जाए, कि उनकी विशुद्धि से हमें क्या लाभ हो जाए, याद रखो। इसलिए सबकी एक जैसी विशुद्धि नहीं होती, और सबका एक जैसा परिणाम भी नहीं होते, ये दोनों में अंतर है। अब आ रहा है अपूर्व करण। देखिए आप 12वां प्रश्न देखिए आप, अपूर्व करण गुणस्थान कैसा। अब ये जीव जब इस परिणामों के साथ आगे बढ़ता है, तो यह जीव फिर अपनी विशुद्धि के माध्यम से आगे की श्रेणियों में बढ़ता है। आगे की श्रेणी समझ में आई, श्रेणी यानी अब ये उपसम श्रेणी या छपक श्रेणी में प्रवेश करेगा। किस श्रेणी में प्रवेश करेगा, उपसम या छपक श्रेणी में आगे बढ़ेगा। अब आप पूछते रहते हो मुनि महाराज कैसे केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, मुनि महाराज को क्या होता है, क्या घटता है। अब पढ़ो, समझो मुनि महाराज को क्या हो रहा है वहाँ पे, इससे समझ में आएगा। बैठने से तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो परिणाम उनके अंदर है वो आचार्यों ने केवल ज्ञान की ध्वनि से जो उन्हें मिला वो अपने को बता रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि आचार्य तो कुछ बता सकते नहीं, जो बैठा वो कुछ बता सकता नहीं। तो ये कौन बता रहा है, केवल ज्ञानी ही तो बता रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है। देखो, केवल ज्ञानी के ज्ञान से जान के बता रहा है कि हाँ वहाँ ऐसा ऐसा घटता है। तो अपने लिए ये जानने लायक विषय है। ठीक है, अपूर्व करण। अब इसकी व्याख्या देखो, आ यानी नहीं, पूर्व यानी पहले, करण यानी परिणाम। देखो पूरे शब्द की व्याख्या हो गई यहाँ पे। आ यानी नहीं, पूर्व यानी पहले, करण यानी परिणाम। ऐसे परिणाम जो पहले कभी नहीं हुए उसको बोलते हैं अपूर्व करण। और आगे भी परिणाम रिपीट नहीं होंगे। जो एक बार परिणाम बीत गया वो अब नया होगा, और वो अपूर्व होगा, मतलब पुराना नहीं होगा, वो बढ़ता हुआ होगा। इसका नाम है अपूर्व करण। समझ गए।
जिस गुण स्थान में आत्मा के जो पूर्व परिणाम नहीं थे, ऐसे अपूर्व परिणाम उत्पन्न होते हैं, वह अपूर्व गुण स्थान करण गुण स्थान कहलाता है। ठीक है, आप समझ में आ गया? आपको अपूर्व गुण समझ में आ रहा है? अब इसमें थोड़ी सी क्या है, सम समय भिन्न समय का क्या अर्थ है ये समझ लो। इस गुण स्थान में सम समयवर्ती जीव के परिणाम समान असमान दोनों हो सकते हैं। मतलब पहले वाला जो अदापर्ण में अपन ने देखा था ना कि उनके समान भी और असमान भी हैं, किंतु भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही होते हैं। वहाँ तो दोनों के मिल रहे थे, लेकिन यहाँ मिल नहीं रहे। यहाँ भिन्न के भिन्न रखो और सम समयवर्ती के भिन्न अभिन्न दोनों रखो। मतलब उनका कहना ये है कि आपने जो इस साल रिजल्ट पाया है, 10 लड़कों ने एग्जाम दी तो 10 लड़कों में से 2 लड़कों का रिजल्ट एक जैसा है, 6 का एक जैसा और 2 का बिल्कुल नीचे वाला है। तो समान परिणाम भी है, समान परिणाम भी है, लेकिन जो अगले साल दे रहे उनका इनसे कभी मैच ही नहीं करेगा, उनका रिजल्ट ही अलग आएगा एकदम। ये तो भिन्न समयवर्ती के परिणाम भिन्न ही होंगे, लेकिन सम समयवर्ती के परिणाम समान असमान। ठीक है, आ गया? समझ में नहीं आया? थोड़ा थोड़ा आने का, थोड़ा थोड़ा पढ़ो तो ये सब समझ। ये क्या होता है कि अपने को धीरे धीरे समझने के लिए इस गुण स्थान को समझते चलेंगे तो बहुत सरल हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। क्या होगी जी? आपने बोला भिन्न समयवर्ती के सम परिणाम भिन्न ही होंगे। उनका सिलेबस चेंज हो जाता है क्या? सिलेबस चेंज नहीं होता, क्योंकि उनके परिणाम, इनका रिजल्ट एक जैसा नहीं होगा। ये कह रहा हूँ, सिलेबस तो एक ही रहेगा, लेकिन इनका रिजल्ट उनके रिजल्ट से मैच नहीं करेगा, बिल्कुल का रिजल्ट ही अलग आएगा। है पहला इसीलिए कर रहा था कि इनके परिणाम अपूर्व है ना। हाँ, ये नीचे वाला कोई परिणाम है, उनके तो भाई मैच कर रहे थे क्योंकि भाई ठीक है। हाँ, ये इनका ऊपर अपूर्व परिणामों के साथ बढ़ना चल जाना, इनको सम वालों के इसलिए मैच हो जाएंगे कि 2 लोग बहुत अच्छी विशुद्धि चढ़े, अब इनका परिणाम इनसे नहीं मैच कर रहा है क्योंकि इनका अपूर्व हो चुका है, इनसे भी अच्छी विशुद्धि से अपूर्व पा लिया उसने, इसलिए समान असमान हो गया। लेकिन उनका तो इनसे मैच ही इसलिए नहीं कर रहा कि उनके परिणाम ही अपूर्व है, और इनका आने वाला परिणाम उनसे मैच कैसे कर सकता है? तो उनके परिणाम इनके परिणाम इसलिए अपूर्व होने से भी मैच नहीं करेगा। असमान में इसलिए मैच नहीं करता कि उनका रिजल्ट ही अलग है, पूरा रिजल्ट ही अलग है, अपना मैच नहीं कर, क्योंकि समान असमान जब सम समयवर्तियों का असमान में तो मैच कर जाएगा, लेकिन भिन्न समयवर्तियों का नहीं करेगा, ये कहना चाह रहे हैं। रे 5 एक साथ हम चढ़े इसलिए सम समयवर्ती हो गए, लेकिन मेरे परिणामों में जैसे 99% का अपूर्व परिणाम आया, उसका 100% का अपूर्व परिणाम तो नहीं मैच करेंगे, क्योंकि अब इसका परिणाम और बढ़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन मैं तीनों का तो एक जैसा हुआ ना, तो तीनों का रिजल्ट हमारा समान हो जाएगा, ये कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए भिन्न समय और इन तीनों का तो एक जैसा है, इसलिए सम समयवर्ती का समान परिणाम। लेकिन इनसे भिन्न जो पहले चढ़ा था, जो पहले अपूर्व परिणाम के साथ और आगे बढ़ गया, तो भिन्न दोनों परिणाम हो गए। लेकिन जो भिन्न समयवर्ती का परिणाम बिल्कुल ही भिन्न ही है। अब कुछ चीज केवल ज्ञान पर भी छोड़ दो नहीं समझ में आ रही हो, परिणाम रिजल्ट, अच्छा से इसको रिजल्ट बोलते हैं, भाव मतलब भाव रिजल्ट। हाँ, भाव से लेना, तो वही भाव रिजल्ट वही परिणाम, तो उनका हाँ टोटली डिफरेंट। तो अब टोटली डिपेंड तो कर्मों की निर्जरा, 4 कारण काम और हो रहे हैं इसमें, बता रहा हूँ। असंख्यात गुणी निर्जरा, असंख्यात गुण संक्रमण, स्थिति अनुभाग कांडाघात और स्थिति कांडाघात। अब 4 कार्य इसमें अब हो रहे हैं, वो चीज़ बता रहा हूँ क्या हो रही है थोड़ी चीज़ समझो तो आपको समझ आएगा, अब आएगा। तो इसमें दोनों श्रेणियां चढ़ता है, ये गुणस्थान दोनों श्रेणियों वालों के लिए, उपसम श्रेणी वालों के लिए भी है और छपक श्रेणी वालों के लिए भी इसमें विशेष तौर से होता है। इसमें चढ़ता हुआ जीव ऊपर चढ़ते चढ़ते अगर कोई मरण को, मतलब जिसकी आयु समाप्त हो जाए, तो
पहले भाग में ही मरण को प्राप्त हो, आगे के भागों में मरण नहीं करता वो चढ़ते समय, उतरते समय होगा। चढ़ते जैसे कोई चढ़ रहा है तो उसका आयु कर्म अगर बचा है, शेष अगर नहीं बचा है तो पहले ही भाग में ही निपट जाए, उसका आयु कर्म पूरा होकर वो मरण को प्राप्त हो जाएगा और अपनी देव आयु को वो चला जाएगा नियम से, तो मरण नहीं होता। तो इसके प्रथम भाग में ही मरण, चढ़ते समय प्रथम भाग में मरण नहीं होता, मतलब आगे के भाग में हो सकता है चढ़ते समय प्रथम भाग को छोड़कर, और जब उतरेंगे तो भी कहीं भी मरण करा लो, क्योंकि आयु कर्म कहीं भी खिर रहे हैं। 6 भाग, 7 भागों में से पहले भाग, दूसरा भाग, 5वां, 6ठा और 7वां, ऐसे उन भागों में कर्मों की निजना आप जब आप बंधु विच्छुत्ति पढ़ी हो कभी आपने, तो उसमें कौन से भाग में कौन से कर्म की विच्छुत्ति हो रही उस बता रहे उसके अंदर, अब पढ़ा होगा, याद हो तो कर लेना। आगे के भागों में होता, वही प्रथम भाग में मरण नहीं होता, चढ़ते समय विशुद्धि भी है, दूसरा उसकी अगर आयु कर्म भी इस समय नहीं खिर रहा है आगे खिर जाएगी। ऐसा चपक श्रेणी वाले एक बार इस गुणस्थान में चढ़ता है तो पुनः इस गुणस्थान में रिपीट नहीं होता है, तो एक ही बार, क्योंकि अब तो 6 करके उसको केवल ज्ञान ही प्राप्त करना है, इसलिए इस गुणस्थान में आता दोबारा नहीं है। पहले समझ में आ रहा है आपको? उपसम श्रेणी वाला तो रिटर्न भी होता है इस गुणस्थान में, लेकिन छपक श्रेणी वाला इस गुणस्थान में वापस नहीं आता, क्योंकि आएगा ही नहीं, क्योंकि उसे तो सीधा केवल ज्ञान होना है, कर्मों की क्षय होना है, इसलिए भी इस गुणस्थान में आता। अगर कोई जीव इस एक भाव में अधिकतम इस गुणस्थान में और संसार चक्र में प्राप्त करने के लिए, तो उपसम श्रेणी के लिए कर लो तो 4 बार चढ़ता है, 4 बार उतरता है, ठीक है, इस गुणस्थान में, और एक बार छपक श्रेणी चढ़ता है तो 9 बार हो जाएगा। समझ गए आप? जैसे 4 बार उपसम श्रेणी चढ़ा तो 4 बार गिरेगा भी, तो 8 हो गया, इस गुणस्थान को पढ़ा रहा है ना वो, और एक बार छपक चढ़ा तो फिर आएगा इस गुणस्थान को पढ़ाएगा तो 9 बार, छपक के बाद उसको आना ही नहीं है इस गुणस्थान, तो अधिकतम 9 बार और कम से कम 5 बार। जैसे एक जीवन काल में 2 बार चढ़ता, 2 बार चढ़ता, 2 बतना 4 हो गया, और एक बार छपक श्रेणी चढ़ा और मोक्ष चला गया, तो ऐसे 5 बार कम से, ठीक है। आगे नहीं आया, अभी भी नहीं आया। हाँ, उपसम श्रेणी वाला नियम से गिरेगा ही, क्योंकि वो दबा के चढ़ रहा है। यही एलोपैथी और आयुर्वेद में यही अंतर है। एलोपैथी दबाती है रोग को और आयुर्वेद काटता है रोग को, मतलब उसे जड़ से मिटाता है। तो एलोपैथी वाला तो लगता है एकदम खा लो गोली तो रिलैक्स हो गया, लेकिन 2-4 दिन में वो अपना असर खत्म होता है तो पुनः वापस से आ जाता है। लेकिन नहीं, मान लो वो दब गया, बुखार है, दब गया, अब आपकी दवाई की पावर के ऊपर है, 6 महीने दवा, साल भर दवा, 5 साल दवा, और जब उसका अपना ख़त्म हुआ तो अपना असर फिर आने लगा। हाँ कि नहीं, वो अच्छा, उनका कहना है कि मच्छर काटेगा जब वो दोबारा आएगा, ठीक है। आयुर्वेद क्या करेगा? आयुर्वेद उसकी बॉडी को ऐसा डेवलप कर देगा कि मच्छर काटने पर भी नहीं आएगा। ऐसा होता तो मलेरिया होता ही नहीं ना, फिर सब लोग आयुर्वेद खा के मलेरिया मुक्त हो जाते हैं। इसलिए नहीं होता है डॉक्टर साहब, इसलिए चूंकि हमारा पेशेंस बहुत कम है। मलेरिया में अब आपकी दवाई खाते ही हमें एकदम आराम लग रहा है और हमें जल्दी बहुत है हम, और आयुर्वेद थोड़ा सा अपना धीमा अपने धीमी चाल से चलता है। अब वो धीमी चाल से चलता है तो अब इतना कहाँ आप समय कि हम इतना 1 महीने 3 महीने तक झेले, हमें तो इधर खाओ उधर आराम, बताओ, वो है चक्कर है भाई, इतना सा अंतर है। और मलेरिया साइड इफेक्ट बहुत है, साइड इफेक्ट है कि नहीं है? एलोपैथी के साइड इफेक्ट बहुत है, आयुर्वेद के कम है। हाँ, कम है, नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते। नहीं, आप देखो अपवाद हर जगह होते हैं। हम लोग तो साइड इफेक्ट को ही डील करते हैं, जो होम्योपैथी और आयुर्वेदिक के साइड इफेक्ट लेके पेशेंट आते हैं उनको बहुत डील करना पड़ता है। हाँ, होता है वो, इसीलिए इसके साइड इफेक्ट से बचने का बहुत बड़ा आयुर्वेद। क्योंकि मैं एक एग्जांपल में कोट करना चाहता हूँ
कि किसी भी पैथी की बुराई नहीं कर रहे हैं, सब पैथी अच्छी होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं, बुराई तो किसी की ही पर नहीं। चूंकि ये होता है महाराज जी कि जैसे एलोपैथी क्या है, वो दोनों चीजें बताती है, एक्शन और रिएक्शन। बाकी जितनी भी पैथी हैं वो सिर्फ एक्शन बताती हैं, रिएक्शन की स्टडी ही नहीं है। उसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा से, एक सेकंड और लेंगे कि एक झापड़ अगर अपन ने एक बच्चे को मारा तो उस बच्चे का गाल लाल हो गया, आपके हाथ में लगी, उसकी कोई ज्यादा आपको उसकी पीड़ा नहीं अनुभूति नहीं हुई। हाँ, अनुभूति नहीं हुई। लेकिन वही हाथ आपने एक हाथी को मारा तो हाथी तो पूंछ हिला के चल गया, पर आपके हाथ में तो लाल हो गया ना। हाँ, तो ऐसा रिएक्शन भी बता दिया। ये रिएक्शन हम बताते हैं, इसलिए एलोपैथी थोड़ी बदनाम है। बाकी ना होम्योपैथी रिएक्शन भी नहीं बताती और आयुर्वेद भी रिएक्शन नहीं बताता, वो एक्शन बताता है। रिएक्शन आयुर्वेद की में तो स्टडी है ही नहीं। रिएक्शन है ही ना के बराबर आयुर्वेद पर में। एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये रूल है। अब वो रिएक्शन कहाँ हो रहा है? हाथी के वो ऊपर हो रहा है, रोग पे हो रहा है। हाँ, हाथी के ऊपर हो रहा है कि हाथ के ऊपर है, वो रिएक्शन डिपेंड करता है कहाँ हो रहा है। बेसिक ये है। कोई बात, चलिए ठीक है। अब है 8वां 9वां 10वां और 12वां, 11वां नहीं लगाना। छपक छड़ी में 4 गुण स्थान है, 8वां 9वां 10वां और 12वां। उपसम श्रेणी के 4 है, 8वां 9वां 10वां और 11वां। तो ये 4, 12वां में वो नहीं जाता क्योंकि उसे गिरना है, और इसमें 11वें में नहीं जाता क्योंकि इसके ऊपर चढ़ना है सीधा। इसको सीधी क्लास पार कराई उन्होंने। 11 से नहीं, 9 में 10 में 8 में 7 में 6 में, ऐसे एक क्रम से आएंगे, क्रम से। सीधा 6 में नहीं आएंगे, वो क्रम से। महाराज जी, जो वो 4 बार उपसम श्रेणी चढ़ रहा है तो ये कितने समय तक वो रह सकता है उस श्रेणी में? जीवन काल में, जैसे वर्तमान जीवन काल में 2 बार, और आल जीवन पूरा जितना उसका भाई मुनि बना जितनी बार, उसमें 4 बार बस। जैसे 32 भाव अधिक से अधिक लिए तो उन 32 भावों में 4 बार चढ़ सकता है बस। किसी भाव में 1 बार चढ़ गया, किसी भाव में 2 बार, किसी भाव में फिर 1 बार, बस। अब इसके बाद अब उसे उपसम श्रेणी का अवसर नहीं मिलेगा उसे। तो इसमें भाव से लेना है, उसकी सागर या पल्ले में आयु नहीं गिनेंगे तो अपन। सागर पल से इसका कोई लेन देन है ही नहीं, इसका तो भाव से मतलब है। एक ही भाव में 2 बार और सारे पूरे भावों को मिला के 4 बार। वो नहीं अवस्था के, वो भी है, हर कोई सी अवस्था में नहीं हो। अंतर्भूत, सबका अंतर्भूत काल है। अंतर्भूत के बाद उसका काल क्षय होते ही गिर जाएगा। 9वें में 10वें में 9वें में ऐसे। और एक भाव क्षय होता है तो आयु क्षय से भी कहा जाता है, वो बता देंगे आयु क्षय सीधे। वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कहाँ आयु क्षय हो रही, तो वैसे हो जाएगा वो गिरते समय कहाँ बना रहा है। तो कोई 9वें में आयु क्षय कर रहा है, कोई 8वें में क्षय कर रहा है, तो वहाँ से ऐसा ऐसे बन जाएगा 11। आगे बता देंगे, थोड़ा थोड़ा हमारे पाठकों का भी ध्यान रखो जो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे क्योंकि वो है माइक से सुना ही नहीं पड़ता मुझे। उपसम श्रेणी में जब चढ़ेगा तो प्रथम भाग में ही आएगा वो। क्या चीज? प्रथम भाग को छोड़ के मरण है, प्रथम भाग में मरण नहीं है। प्रथम भाग उपसम श्रेणी के जब 8वें गुण स्थान के प्रथम भाग में प्रवेश करता है तो वहाँ मरण नहीं है, आगे के गुण, आगे के उसमें मरण हो सकता है ऐसा। चलिए, तो ये हो गया। अधिक से एकदम कितनी बार चढ़ना है, कितनी बार उतारना, इस बार समझ में आ गया आपको? अधिक से अधिकतम 4 बार चढ़ रहा, लेकिन उतरते समय भी गिन रहे, इसलिए इस गुण स्थान को दुगुना गिन लिया उन्होंने। ये याद रखना चढ़ते उतरते समय। चलिएगा, अब एक प्रश्न आया था, उसका उत्तर दे देता हूँ फिर आपको पता। किसी ने पूछा था अभी कि महाराज परिग्रह परिमाण अगर हमें करना है तो उसकी विधि बता दीजिए। चलिए, अच्छा है, कम से कम आपके अंदर ऐसा भाव भी आ रहे हैं कि आप परिग्रह के परिमाण करने की भावना रखते हैं। तो उसकी विधि, सबसे अच्छी विधि ये होती है, परिग्रह 10 प्रकार का हमारे पास होता है ना? ये सबको ही पता है। घर है, खेत है, अन्नपान है, सोना है, चांदी है, कपड़े हैं, मकान है, दुकान है, नौकर चाकर है, ये होते। लेकिन अब हमें करना कैसे है इन परिग्रह को? तो इन परिग्रह को एक चीज़ होती है कि एक जीवन को यापन करने के लिए हम एक संतुलन बनाने के लिए पैसा धन हमारे पास रखते हैं। तो एक चीज़ आपको ये याद रखना है कि आचार्यों ने धन किसे कहा? सोना और चांदी को धन कहा, करेंसी को धन नहीं कहा।
क्योंकि आपके यहाँ बैंक भी जब नोट छापता है तो उसके अपोज में उतना सोना रखता है, वो तो कागज है, वो तो ठीक है चलन के कारण उसको हम चलन में लेते हैं, क्योंकि अब सोना कहाँ ले जाए। तो जब भी परिमाण बनाओ अगर आगे का काल का, तो आपसे मेरा एक ही कहना है, सोने को उसका मूल्यांकन सोने से करना। कारण उसका ये कि मान लो तुमने आज रुपये से 10 लाख रुपये या 20 लाख रुपए रख लिए, तो आने वाले समय में उसका मूल्यांकन गिर जाता है, रुपये की कीमत गिर रही है मान लो। तो जैसे आप मान लो आज से तुम 20 साल पहले 10 लाख रुपए भी रखते तो बहुत होता था, ये आज 10 लाख कुछ भी नहीं है, पानी है। तो अब उसका जिसने अब 10 लाख का मान लो परिग्रह परिमाण बनाया, तो उसके लिए समस्या खड़ी हो गई कि अब महाराज अब जीवन यापन कैसे करें, हमारा तो 10 लाख है। अगर उस समय उसने 1 किलो सोना, क्योंकि उस समय 10 लाख रुपए में 1 किलो सोना आता था, सोने का रख लेता तो आज 50 लाख हो जाते उसके। तो सबसे अच्छा कोई संतुलन बनाना हो तो आप सोने को उसका बनाना कि मैं इतने ग्राम सोने का, जैसे आपको 10 लाख का बनाना है इस आज, तो 10 लाख में जितना सोना आता है वो परिमाण बनाओ कि आज मेरे जीवन में मुझे 10 लाख से काम चल जाएगा, तो इतने सोने का मैं परिमाण करती हूँ और आगे जाके मैं जितना बढ़ेगा ये परिमाण उस हिसाब से मेरा जीवन यापन हो जाएगा। एक चीज़ क्लियर हो गई आपको? तो जो आपको परिमाण बनाना हो किससे बनाना है? सोने से, ताकि सोने का, जैसे अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो सोने की कीमत भी बढ़ जाती है। कोई कहते हैं मकान से नहीं बनाना, क्योंकि मकान की कीमत आज है, कल वहाँ से बाजार कहीं चला गया तो वो 2 कौड़ी का नहीं बचा, वो 2 करोड़ का बिक रहा था, वहाँ से बाजार शिफ्ट हो गया तो 2 लाख में भी कोई नहीं खरीद रहा उस मकान को, तो मकान भी आपका संतुलन नहीं बैठा पाएगा। सोना ऐसी चीज़ है कि कहीं भी आपका संतुलन बिठा देगा, कहीं संसार में बेच दो इसे, वो अपनी कीमत पूरी ला देगा। लेकिन मकान है, दुकान है, ये कीमतें नहीं ला पाएंगी आपकी, समझ रहे हो ना? तो आपको किससे बनाना है? सोने। अब आपको मान लो 4 घर हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न ये उठता है, महाराज अब हम 4 घर हैं और मान लो हमने एक घर का नियम ले लिया, तो आप 3 घर का उपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, उपयोग तो आप करेंगे लेकिन मालिक मान के नहीं करेंगे, क्योंकि अब एक पति के नाम है, 2 बच्चों के नाम है और एक आपके नाम है, तो आपका परिमाण तो परिग्रह तो एक घर का ही है, क्योंकि शेष घर का आपने त्याग कर दिया। अब त्याग कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें घर में जा ही नहीं सकते, क्योंकि अब मान लो पति ने कहा कि मैं अपने घर में, अपन सब उस घर में शिफ्ट होते हैं, नहीं मैं तो इस घर में रहूंगी, ऐसा नहीं करना। आप जाओ, लेकिन जब भी आपको बेचना पड़ेगा तो आपका यही बिकेगा, आप दूसरे में अधिकार नहीं कर सकते। ये कहने का ऐसा समझ रहे, दान देना तो इसी को बेच के देना है, जो है सो यही है मेरा। अब मुझे बच्चों के मकान पे मेरा कोई अधिकार नहीं, पति के मकान से मेरा कोई लेन देन नहीं, बस यही मेरा परिग्रह है, बाकी मेरा कोई परिग्रह नहीं। जैसे अब तुम इस धर्मशाला में बैठो तो ये तो तुम्हारा परिग्रह नहीं है, लेकिन उपयोग बस ऐसे ही। तो वो मकान अब तुम्हारे लिए धर्मशाला जैसे हैं, मालिक तो एक ही मकान के हो आप। समझ में आ गया आपको? ऐसे ही मान लो 10 दुकानें हैं, हमने एक दुकान रखी तो हम बस एक दुकान के मालिक है जो हमने रखी, बाकी 9 दुकान वो जानो जिसका काम जाने, बच्चे जाने, पति जाने, वो जिसका है वो जाने। तो आप तो एक दुकान का ही लेंगे, किराए मान लो 10 दुकान का आ रहा है, तो आप तो जिस दुकान का आपके नाम है वही किराया रखेंगे, उसका ही दान करेंगे, बाकी 9 दुकान का किराया आप जाने, मैं नहीं लेती, मेरे क्योंकि मेरा इसका त्याग है। समझ में आ गया आपको? क्या है पूछ रहे हैं? नाम नहीं तो बहुत अच्छा है, पूरा त्याग करो। जब है ही नहीं कुछ नाम तो पाप भी करने का ही को, लेकिन उम्मीद तो है कि आगे जाके होगा महाराज, आज नहीं है तो क्या हुआ, हमारी स्थिति ऐसी ही है महाराज, आज नहीं कल तो होगा, आज सासू जी के नाम है, कल मेरे नाम करेंगी। क्या करे महाराज, है ना? ऐसे है कि नहीं है? होता ही है, क्योंकि परंपरा यही है कि आज अपनी पीढ़ी को आने वाली पीढ़ी को सौंप जाते, वो अपने आने वाली पीढ़ी को सौंप जाते, और होता भी यही है। इसी को ही तो अपना बोलते ना कि भाई आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही एक दूसरे को सौंपते चले जाते और अपना परिग्रह से मुक्त होते जाते। और किसी को कुछ पूछना है इसमें? तो ये दुकान हो गया, मकान हो गया।
अब मान लो आपको वस्त्र का परिमाण करना है तो वस्त्र का परिमाण आप तय कर लें कि आपको कितने वस्त्र लग सकते हैं, 20 जोड़, 30 जोड़, 40 जोड़। तो आपने तय कर लिया कि मेरे लिए 50 जोड़ सफिशिएंट है। जब भी आप 50 जोड़ में से अब आपको नया लेना है तो पहले 50 जोड़ से आप आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले इसमें से कम करेंगे फिर आप नया लेंगे। नहीं तो आप नया नहीं खरीद सकते अगर 50 आपके हो चुके हैं तो पुराना का क्या करें, पुराने को दान करो, किसी अच्छे व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति है जो नहीं है उनके लिए दान कर दो, ठीक है। ऐसे ही बर्तनों का भी आप करना है। अब बर्तन तो पूरे घर में भरे पड़े महाराज, कैसे करें? तो आप अपने में तो 10 जोड़ थाली ही मेरे हैं, तो महाराज अब 50 जोड़ है, अब कौन सी थाली में खाऊंगी, वो टेंशन नहीं करना। लेकिन जिस दिन मुझे घर से अलग किया गया मैं 10 थालियां लेके ही जाऊंगी, 20 बाकी तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मेरा तो 10 थाली पे अधिकार है। अब खाने का वो सेट नहीं तो तुम अब ये 10 में खाऊं, ये नहीं करना। हाँ, टेंशन में, नहीं तो वो घर वाले परेशान हो जाए, अब इनकी थाली अलग कहाँ से लाओ। ये हो जाता है, कहीं हमारी भ्रम ऐसे फैल जाते हैं, अब हम 50 जोड़ी है, मेरा तो 10 जोड़ी का नियम है, हमें कहाँ नहीं, मुझे भोजन किसी थाली में करा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे धर्मशाला में कहीं भी रुक दो, मुझे मालिका हाथ की जब बात आएगी तो इतना ही 10 ही मेरे 10 जोड़ी बर्तन है, मेरा 11वां मुझे नहीं चाहिए, आप जाने, आपका काम जाने। आ गया आपका समझ में? अब तो आ गया ना, क्लियर हो गया। ये बर्तनों का परिमाण हो गया, आपके कपड़ों का परिमाण हो गया। ऐसे ही सब्जियों का परिमाण आप करते हैं, तो सब्जी भी आप गिनती, हरी तो 10 लाख है, तो 10 लाख हरी हम नहीं खाते, तो बहुत अच्छा है कि हम सब्जियों का भी परिमाण कर लें। 30, 40, 50 सब्जियां क्या लेंगे हम, इसमें 2 प्रकार से कर लें कि 40 रख लें, 20 रख लें, इनमें से हम आज कितनी लेंगे। या जैसे आप देखा गर्मी का मौसम आया तो हमें ज़्यादा लगती है गर्मी मौसम में ना, गर्मी मौसम में बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। अब पुदीना भी है, धनिया भी है, मिर्ची भी है, नींबू भी है, आम भी है, शरबत भी है, अब इन सब हरी हरी का ही बनता है, तो उस हिसाब से देख लें। अब ठंड में नहीं लगती इतनी हरी, ठंड में एक लिमिटेड हरी हो जाती है और बरसात में और लिमिटेड हो जाती, तो अपन उसको ऋतु मान से कर लें कि आज इन 3 महीने की, 2 महीने की एक ऋतु होती है, तो इन 2 महीनों में हम 10 हरी लेंगे, उन 2 महीनों में हम 20 लेंगे, इन 2 महीनों में 15 लेंगे, बस हमारे लिए सरल है। जीवन पर्यंत के लिए पहले करें, लेकिन नियम कब बनेगा आपका कि जीवन पर्यंत के लिए पहले करूँगा, फिर 50 रख ली, अब इससे ज़्यादा नहीं रखूँगा। अब 2 इसके सुंदर तरीके हैं, एक तरीका है कि ये हरी बंधी हुई कि मैं यही लूँगा, और एक तरीका है कि मैं 50 कोई सी भी लूँगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कैसी करना है, ठीक है। आगे आपका समझे? हाँ, माइक दे दो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैसे हम लोग 16 कारण करते हैं, उसमें मतलब 1 महीने तक 3 हरियाई का है, तो उसमें ऐसा है कि कोई वही 3 हरियाई लें कि कोई भी 3 हरियाई? बता तो दिया, ऑप्शन है आपके पास। अच्छा। आप अगर सर्वोत्कृष्ट है आप 3 बांध लो कि यही लूँगा, और मध्यम जघन्य है कि आप कोई सी भी लूँगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उत्कृष्ट चर्या करना चाहते हैं कि भाई अपनी यथाशक्ति करना चाहते हैं, तो वैसा कर लें आप, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। अब ऐसे ही दिशाओं का होता है, दिशाओं में हम कौन सी दिशा जाना चाहते हैं। मान लो हम 10 दिशाएं होती हैं, 4 दिशा, 4 दिशा, ऊपर और नीचे, तो मान लो आपको अमेरिका वगैरह जाना है क्या, नहीं जाना, तो भारत का परिमाण रख लो। भारत में भी ऐसी कई जगह जहाँ हमें जाना ही नहीं है, तो उसको त्याग कर दो कि हमारा कोई लेन देन ही नहीं है, ना कोई धर्म है वहाँ पे, ना कोई कर्म है, हमें क्या करना उन जगह। तो जैसे हमें शिखर जी जाना है तो हमें शिखर जी तक का छूट रख ली, इधर हमने कोई तीर्थ क्षेत्र की ओर रख ली, बाकी हमें जहाँ जाना नहीं उसमें कट लगा के फ्री हुए और इतना परिमाण रख लिया। उसमें भी आज कटनी में ही रहूँगी, कटनी से बाहर नहीं जाना मुझे, आज मुझे भोपाल तक जाना है, आज मुझे दिल्ली तक जाना है, ऐसा करके भी कर सकते। ऊपर के नीचे में जैसे आप 7 खंड का मकान है, और मान लो आपको हवाई जहाज़ से कहीं जाना है, तो हवाई जहाज़ की एक रेंज समझ लो कि कितनी ऊंचाई तक जाता है, और हमें वहाँ जाना है, विदेश जाना मान लो, तो उस विदेश में कितनी ऊंचाई तक जाता है, उतनी रेंज से 1000-2000 ऊंचा और कर लो। नीचे कुएं इत्यादि में हमें कितना उतर सकते हैं, कितना हमें जाना है पाताल में, तो वो कर लो, कम से कम नरक छोड़ दो।
उसका तो त्याग ही कर लो। हैं क्या के माइक ले लो माइक। तो आपका समझ में आ रहा है? तो दिशा नियम दो प्रकार के, यम रूप और नियम रूप। यम रूप का मतलब होता है जीवन पर्यंत के लिए इतना ही रखूंगा, फिर उसमें नियम करना कि आज इतना, जैसे मान लो आपने 50 जोड़ी साड़ी रख ली, तो आज 10 जोड़ी ही उपयोग में लूंगी, 40 जोड़ी से मेरा कोई लेन देन नहीं आज के लिए, कल का कल से देखेंगे। क्या पूछ रहे हैं? तीर्थ क्षेत्र तो सारे रख लेना चाहिए ना नियम में। नहीं, ऐसा भी अपने को ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। उसका कारण मैं बता देता हूँ क्या है। हमारा मुख्य ध्येय इन दिशाओं को बांधना और ये परिका प्रमाण का क्या है, हमारा कोई नाम कमाना नहीं, हमारा काम है पापों से बचने के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मान लो हमने कोई नियम नहीं लिया और सारे विश्व में जितनी भी हिंसा हो रही है उसका 6 भाग के हम अधिकारी हैं। मान लो विश्व की 6 अरब संख्या है, 7 अरब संख्या, तो 7 अरब संख्या में बटेगा वो पाप। आपने त्याग नहीं किया है तो बंद कर लो। जैसे न्यूज सुनते हैं महाराज जी, तो वो तो सुनने में आता, तो उसमें भी दोष लगेगा क्या? हाँ, एक उसके दोष तो आते तो हैं, जैसे कि शब्दानुपात, रूपानुपात, पुद्गलानुपात, ये आते तो है दोष। तो ठीक है, कम से कम इतनी छूट रख लें कि हम टीवी की, इसीलिए तो महाराज ने कहा था हम काय और वचन से नहीं जाएंगे। जो कल किसी ने कहा था ना, ये कहा था, वो इसीलिए कहा था कि मन से तुम चले जाते हो तो तुम काय और वचन से तुम न जाना। मन की, अब ठीक है भैया, मन मतलब वही टीवी में चले गए भावों से। ये कहा था महाराज ने। आज पकड़ में आ गया आपको क्या कहा था? वो ये कहना चाह रहे थे कि अब तुम टीवी देख रहे हो, अब अमेरिका में भी देख रहे हो, रूस की भी देख रहे हो, जापान की भी देख रहे हो, तो काय और वचन से त्याग कर दो, मन का अब तुम्हारा त्याग नहीं हो पाएगा। ये दूसरी बात, आप मोबाइल है तो उसमें एक शब्दानुपात होता है। शब्दानुपात का एक दोष होती है, वो कहलाता है, मान लो तुमने इस रूम से बाहर निकलने का त्याग कर दिया कि इस रूम में रहूंगा आज दिन भर। अब तुम्हारा कोई बाहर आया और बाहर तुम्हें अब वो तुम्हें बाहर ढूंढ रहा था, तो तुमने कहा हाँ खकार दिया, अब वो तुम्हें आ रहे लगता है अंदर है, ये दोष है। तुमने ये दोष है। ऐसे ही आप तुमने अमेरिका का त्याग कर दिया और यहाँ से फोन लगाया, तो आपकी पहले वर्गणाएं कहाँ जाएगी? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष से वो फिर वर्गणाएं अमेरिका भेजेगा वो। तो आपने ऊपर का कितना त्याग कर रखा है? मान लो 1000 किलोमीटर, तो 1000 किलोमीटर से तो ऊपर है अंतरिक्ष। तो ये दोष है उसमें, ये दोष है, ये याद रखना। मतलब मोबाइल से आप बात नहीं कर सकते। रूप मोबाइल से कोई बात नहीं, बात नहीं करें महाराज, हम अपना रूप दिखा दें, चेहरा तो दिखा सकते हैं। वीडियो कॉल है, छूट ले लें इस चीज की बात। तो बस छूट लोगे तो उतना अंक कटेंगे। जितनी जितनी छूट है उतने उतने अंक गायब हैं। अंक कटते हैं ना, अंक इसीलिए कटते हैं अंक, कि भैया जितना उत्कृष्ट करोगे उतना अच्छा, और जितनी छूट लोगे उतना अंक गायब। इतने नंबर इस पे, इतने नंबर इस पे। हाँ, समझ में आ रही है आपको? हाँ। नमोस्तु मुनीषी जी। मुनीषी जी, जैसे बोलते हैं कि पान में 36 हरि का दोष है, तो 36 हरि का दोष रहता है कि इसमें राग का दोष रहता है? मुझे ये बताओ, ये कहाँ आया है? कौन से शास्त्र में ये आया है? मतलब सुनी सुनी बात है हमारे। सुनने की तो बहुत है। उसमें कहीं भी पान में ऐसा, अब खाने नहीं लग जाना। समस्या ये भी है कि मैं कुछ कहूँ और तुम खाने लग जाओ तो मेरे, वो पान में दूसरी समस्या है, वो बता देता हूँ क्या है। पान को कहीं भी बुरा नहीं कहा, पान पाचक के लिए अच्छा है, लेकिन उसे 36 हरि का दोष कुछ तुम्हें कुछ ऐसा कहने के लिए कि पान की खेती जहाँ होती है वहाँ एक बहुत बड़ा हिंसा हो जाती है, वो सर्प इत्यादि की। पान के पत्तों का जब वो बनता है तो वहाँ पर ठंडक बहुत होती है, तो कभी कभी वहाँ सर्प अपना निवास स्थान बना लेते हैं, तो कहीं कहीं उनकी उसको निकालने के चक्कर में उनके साथ दुर्घटना हो सकती है। तो अपन क्यों इन दुर्घटनाओं के वो बने, है ना? तो इस कारण से भी कुछ है। बाकी पान का ऐसा कहीं नहीं आया, पुराण ग्रंथों में मिलता ही है पान खाया,
कृष्ण का कितना मिलता है, सत्यभामा को पान झूठा खिलाए, ध्यान है। अब प्रसंग पढ़ लेना। नहीं, अभक्ष में भी कहीं नहीं उसका नाम है, अभक्ष में पान का कहीं नाम नहीं, क्योंकि हमारे महापुरुष अभक्ष कैसे खाएंगे? कृष्ण कैसे खाते पान अगर अभक्ष होता तो? है आया, आप पढ़िए घट, देखो ग्रंथों से ऐसी चीज मिलती है अपने को, कहाँ क्या हो रहा है, क्या कहाँ कहा जा रहा है। ठीक है, कुछ और पूछना है? आप पहले वो माइक ले लो तो मुझे समझ में आप क्या पूछ रही हो। क्या पूछ रहे हैं? महाराज जी पहले आलू प्याज नहीं होते थे। आलू प्याज पहले नहीं होते थे भगवान। क्यों नहीं होते थे? क्यों नहीं है? उनकी सब्जी नहीं बनती इसलिए नहीं ग्रंथों में दी। पुराण ग्रंथों में भाई नहीं खाते तो उन्हें नहीं दी, उससे अच्छी अच्छी चीज खाने को थी। कौन खाएगा इन चीजों को? हैं, तुम ही खाओ। हाँ। महाराज जी नमोस्तु। कहते हैं कि ठंडा पानी पीने से, जो व्रत में ठंडा पानी पिए उसमें हरियाई का दोष आता है, तो क्या ये सही है? पानी वनस्पति का है ही नहीं, पानी तो जल का है, तो वो आ ही नहीं सकता वनस्पति का का दोष। तो उसमें समस्या ये है कि बिना छाने पिए होने पर तरस हिंसा का दोष है। दूसरा, उसमें काई इत्यादि जो हो जाती है, काई पड़ जाती है ना, वो वनस्पति का है। पानी वनस्पति का है नहीं, पानी तो जल का है। जी महाराज जी, पालक प्रासुक पीने से कुछ लाभ हो जाते हैं। और पालक का एक मिनट, एक चीज का उत्तर दे, सुन लो पहले। पानी पीने में ठंडे और गर्म में क्या अंतर है आज समझ लो। गर्म पानी एक तो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, दूसरा इसमें जिह्वा इंद्रिय को जीतता है। अपने यहाँ दो होता है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। प्राणी संयम का मतलब प्राणियों को बचाकर काम करना, इंद्रिय संयम मतलब इंद्रियों का दास नहीं बनना। आप ऐसी गर्मी में जब ठंडा पानी पीते हो तो कई गिलास पी जाते हो, और गर्म जी जी 2-3 गिलास में भैया बहुत है, अब बहुत सफिशिएंट है। लेकिन ठंडा तो बॉटल जाती है तो पूरी खाली हो जाती है, वो फिर वो रुकती नहीं है वो बॉटल जब तक खाली ना हो जाए। तो ठंडे में इंद्रियों पर विजय नहीं है ना हमारी। हमें इंद्रियों का लोभ सता रहा है कि अरे इस पर्सन अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, अच्छा पीने में आ रहा है, तो इंद्रिय संयम नहीं पला। प्राणी संयम कच्चा पी लिया तो प्राणी संयम नहीं पला। ये तो पीने के गर्म पीने से बड़े लाभ है। सबसे बड़ा लाभ ये है कि बार बार छानने का समस्या नहीं होती। प्रासुक होने से हम विश्वसनीय हो जाते हैं कि अब मेरे को प्रासुक पानी मिल गया। और ज़्यादा आपको फिर भी नहीं है तो प्रासुक करके ठंडा कर लो, वो भी कोई मैटर नहीं। आप प्रासुक कर लो, ठंडा करके पी लो, लेकिन प्रासुक करके तो पियो, जैसे तुम अनछाना ना पियो। ये चलिए। और पालक का में दोष बताते हैं तो पालक पत्ती में आ जाता है, तो पत्ती के थोड़े से कुछ समस्या ये थी, उनका शोधन अच्छे से नहीं हो पाता। वही पालक इत्यादि में थोड़ी समस्या वहाँ आ जाती, बाकी कोई समस्या नहीं है। लेकिन वो चूँकि उसमें जो होती है ना, उसके अंदर सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होने का बहुत रहता है। एक बार मेथी में देखा था मैंने कि मेथी को उसने अंदर से ऐसा तोड़ा, उसके अंदर एक नशे सी जाल सा दिखता ना, उस जाल में छोटी सी इल्ली थी, और ऊपर से तो इल्ली नहीं दिख रही। अब जब उसने ऐसे उसको ऐसे दो भाग भंग करे उसके, जैसे ऐसे करके तोड़ते हैं ना अपन, पान नहीं तोड़ते, पान को ऐसे बीच में से तोड़ ऐसे, तो उसमें से इल्ली निकलती दिखाई। तो मुझे लगा कि भैया ये मेथी ऐसी समस्या वाली हो सकती हो, जरूरी नहीं, वो आप शोधन करें। चलिए महाराज जी नमोस्तु। व्रती आदमी फ्रिज में ठंडा पानी रख के पी सकते हैं महाराज जी? आपकी कौन सी प्रतिमा इस पर डिपेंड करता है। व्रती अगर पंचम प्रतिमा से नीचे वाला है तो उसके पास ऑप्शन है अभी सचित अचित्त का, लेकिन चूंकि वो आगे बढ़ना चाहता है तो अचित्त का ही प्रयोग करता है, सचित को अपना विषय नहीं बनाता। लेकिन यदा कदा कभी कभार वो नहीं है साधन तो छान लेता है, पी लेता है। यदा कदा कह रहा हूँ, हमेशा नहीं। यदा कदा में बिना छाने, जैसे तुरंत छाना पी लिया, अब लौंग वोंग डालना उसके बाद, तो ये कभी कभार कह रहा हूँ, हमेशा नहीं। तो ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसे कर ले तो प्रासुक तो बहुत अच्छा है। वो प्रासुक करता है क्योंकि उसे पता है कि कहीं भूल ना हो जाए मुझसे। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज कहीं जी। ये भी आता है कि पानी छाना और उसको में लौंग या सौंफ डाल देते हैं। हाँ, आता तो है। अपने यहाँ पर प्रासुक करने के लिए
दो विधि है, तो सचित कर लो, अचित कर लो, या फिर उसमें लौंग, सौंफ इत्यादि डाल लो, तो उसका चारों बदलना चाहिए, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये चारों बदलना चाहिए। कुछ लोग 2 लौंग ऐसे छोड़ देते हैं और कहते हैं हो गया हमारा, ये लौंग डालना नहीं है, इतनी लौंग डालो कि उससे उसका स्वाद बदल जाए। स्वाद बदला तो सब बदल गए, कलर बदल गया, रूप बदल गया, रस सब बदल गया उसका। लेकिन 2 लौंग में कहीं कोई डलता ही नहीं है, वो पूरे इतना बड़ा घड़ा है, 2 लौंग डाल दी और दिन भर पी रहे, और लौंग तक पहली बार में ही चली गई लौंग। नहीं, ये भी क्वचित कदाचित के लिए नियम है, हमेशा नहीं क्वचित, जैसे अब जिनकी प्रतिमा ही नहीं है उनके लिए ठीक है, प्रतिमाधारियों के लिए नियम नहीं है, क्वचित तो कदाचित, कभी कभार। नमोस्तु महाराज जी। ओम ओम, हाँ। सभी के लिए जय जिनेन्द्र। महाराज जी, सफेद कद्दू में क्या दोष है? क्या चीज? सफेद कुमड़ा में। किसने कहा आपसे कोई दोष है? सब सुनी सुनी बातें करते रहते हो। अरे सफेद कुमड़े में दोष तो बताओ, जब पीले में कोई दोष नहीं है तो सफेद में क्या दोष है? कोई पीले का दे दे तो नहीं, बस इसी प्रकार से। अब कोई क्या रूप में चढ़ा रहा है, अब मान लो लोग कोई नारियल को इसके रूप में चढ़ा देते तो अपन क्या तक उसके लिए करेंगे? अभक्ष है क्या, बस इतना हमें को देखना है, बस अभक्ष ना हो, या फिर लोक में उसे असत्य ना माना गया, एक ये भी है, एक लोक सत्य भी होता है। कई प्रांत में नहीं, दक्षिण में ही, दक्षिण में लौकी को अभक्ष माना और आलू वगैरह खा लेते, नहीं कटहल और को, कटहल भी खा लेते, और अपने यहाँ कटहल को, तो ये एक लोक सत्य भी होता है जिसका हमें विवेक रखना है। एक लोक सत्य को देख के भी कार्य किया जाता है, वो ऐसा है। चलिए। नमोस्तु महाराज जी। अब जैसे विदेश गए, वहाँ से आ गए, अब बीच में कभी भी जाना पड़ता है, तो उसका नियम कैसे लें? बता तो दिया आपने, अगर जैसे 6 महीने के लिए बाद जाना है, हाँ। तो 6 महीने का त्याग कर दो कि 6 महीने बाद मैं विदेश नहीं जाऊंगी, 6 महीने बाद जाना होगा तो मैं देखूंगी, 6 महीने बाद जब जाना हो तो चले जाओ, और बाद में आके पुनः त्याग कर दो, ऐसे कर लो। क्योंकि अब आपका नहीं हो तो जैसे आपको अमेरिका यूएस ही जाना है, बाकी दूसरी कंट्री में नहीं जाना, तो यूएस की छूट रख लो, बाकी को त्याग कर दो। नहीं, अब जैसे विदेश से आ गए यहाँ, तो यहाँ आके अपन ने विदेश का त्याग कर दिया, तो अब कुछ भी हो जाए तो नहीं जाना है अपने को? नहीं नहीं, त्याग कर दिए, फिर उसके बाद 1 साल 1.5 साल बाद कभी भी जाना पड़ा, तो फिर तो आपने त्याग करते समय ध्यान रखा कि नहीं इस बात का कि मेरी 1 साल बाद जाना पड़ेगा? हमने तो ये रखा था कि अभी जब तक यहाँ है तो विदेश का त्याग है, और यहाँ से ठीक है, बस तो फिर आप जहाँ, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। वो फिर आपने खुद से त्याग कर लिया ना कि मैं जब तक यहाँ हूँ, तो फिर अब जाना पड़े तो कोई बात ही नहीं। विदेश का त्याग है, और उसके बाद अब जाना पड़े तो अब आपने त्याग ही ऐसा रखा है, आपने ऑप्शन रखा है ना कि भाई जब तक सोई हूँ जब तक ठीक है, जाग गई तो पी लूंगी। ठीक है, आपने ऑप्शन ही ऐसा रखा, तो मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ, आपका ऑप्शन ही ऐसा नहीं, तो कैसे कि सोई हूँ जब तक ठीक है, जग गई तो पी लूंगी, अब मैं क्या करूँ उसका? नहीं तो कैसे हाँ, नियम ले सकते चलो हैं? चलो, और किसी को कुछ पूछना है? जब तक सो रहे हैं तब तक भोजन का त्याग है, बाकी उसके बाद नहीं त्याग है, तो इसका तो मतलब पाप है उसके बाद का, जग गए तो फिर पाप है। इसीलिए बच्चों, इसीलिए देखो ये बिल्कुल जघन्य नियम है, ये कोई नियम नहीं माना जाता, फिर भी आप शुरुआत तो करो ऐसा कहा दिया जाता है, लेकिन अब कोई नियम है क्या? नमस्ते महाराज। महाराज जी, प्रतिमा में पत्तियों का त्याग रहता है। किसका? प्रतिमा लेने में पत्तियां, हरी पत्तियां हाँ नहीं खानी चाहिए। नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा रखना चाहते हैं। मैंने बता तो दिया, जो बिल्कुल अभक्ष की कोटि की है वो तो बिल्कुल ही नहीं लेना, लेकिन जिसको अभी भक्ष अभक्ष दोनों में, जैसे भक्ष में गिन लिया, कुछ चीज़ें हैं जैसे पुदीना है, ये भक्ष है, कोई अभक्ष नहीं है वो। उसे तुलसी है, धनिये में भी 4 महीने चातुर्मास में समस्या है, बाकी समस्या नहीं है उसकी भी, लेकिन लेना नहीं, तुम लेने लग जाओ। तुम नहीं लेते हो तो नहीं लेना, लेते हो तो बात अलग है। महाराज मेथी में देख लेना, मेथी का मैं कुछ कहता नहीं, इसलिए कि मैंने बता दिया कि मैंने जो देखा इसलिए कह रहा हूँ। नमस्ते महाराज जी। वही, हाँ महाराज जी, ये नियम ले लेते हैं, जैसे अपन सो रहे हैं तब तक का भोजन त्याग है, हाँ। तो सपने में आए कि हम खा रहे तो उसको पाप नहीं लगेगा? तो सपने में देख लो, दिन है कि सो रहे हो कि जग रहे हो। भाई सपने में तुम सोते सोते खा रहे हो कि जगते जगते खा रहे हो?
सीधी सीधी बात है। भाई सपने में तुम जग रहे हो कि सो रहे हो? अगर सोते सोते खा रहे हो तो फिर नियम का दोष है, और जग के खा रहे हो सपने में तो कोई बात ही नहीं है। तो आचार्य से पास पूछा था, वही तो जवाब दे रहा हूं मैं। तो गुरुजी से किसी ने पूछा कि आचार्य जी रात्रि भोजन त्याग रहता है और हमारा सपना आ रहा है रात में खा रहे, तो गुरुजी ने पूछा सपने में दिन था कि रात थी? भाई सपने में दिन था तो अब क्या करते, दिन है वो तो अब क्या करेंगे, रात थी तो दोष है ना। पहली बात तो बहुत गृद्धता के साथ जब हम ऐसे कर लेते तब ऐसे सपने आते, बाकी नहीं तो कोई आराम से नियम पलते हैं, कहीं कुछ नहीं होता, बढ़िया नियम पलते रहते इस प्रकार से। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ दे दो माइक पीछे, माइक कहाँ है? जल्दी जल्दी कर लो, चालू करके चालू कर। हाँ नमस्ते महाराज जी। तरबूज हाँ है ना हाँ। तरबूज अभक्ष है कि भक्ष? कल दो। तरबूज खाते हो कि नहीं खाते हो? नहीं खाते हो। बस ठीक है, कायस्वर कर रखो उसको, नहीं खाना। अब खाए है ना, कुछ चीजें ऐसी स्टैंड नहीं, वो हर जगह होते हैं। उत्तर पाने पे भी हम त्याग कर चुके, तो काय एक बात ही ओम, एक बहुत अच्छी युक्ति दे रहा हूं, जिसका त्याग कर दिया उसका कभी प्रश्न मत करो, क्योंकि मन डामाडोल होने का संबंध हो जाएगा उससे। त्याग कर दिया, भूल जाओ, अब तो वो मेरे जीवन से ही निकल चुका है, मेरी जीवन की पुस्तक में वो नहीं है, क्योंकि मैंने उसका, अब मुझे त्याग जो करना है उसके बारे में प्रश्न करते चलो, अब मैं क्या करूं। हाँ महाराज जी, जैसे सब्जियां बनाना तो रात को तैयार करके रख लेते कई लोग, है ना, पीस करके। ये अगर आप प्रतिमाधारी हैं तो थोड़ा धैर्य रखें, रात रात में ना करें, प्रतिमाधारी हैं तो, क्योंकि रात में ठीक नहीं प्रतिमाधारियों का ऐसा करना। जो प्रतिमाधारी नहीं हो तो असंयमी हो तो ना भी करे तो भी दोषी है वो तो। नहीं तो उसमें अनछने का दोष लगता है। किसमें? जो सब्जी अपन रात में उसको काय में छान लिया आपने? प्रतिमा सब्जी काय में छनती है? मैंने तो आज तक किसी को सब्जी को छनते देखा ही नहीं। नहीं, कई लोग बोलते कि वो अनछने का दोष लग जाता है। अनछना क्या है उसमें? पौष्टिकता नहीं रही। अब वो पौष्टिकता अलग वस्तु है, अनछना छना अलग अलग वस्तु है। सब्जियों को एक बात याद रखो, ओम 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 शांति। सब्जियों को कभी भी इस तरीके से बनाने से फायदे नहीं होते, वो सब अपने व्यवस्थित समय पे चीज़ें होती है, उसी काल का भी एक मरे, क्योंकि बनने के बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें रिएक्शन होने लगती है। याद रखो इस चीज़ को, कभी भी इन चीज़ों को ऐसे नहीं करना, क्योंकि जब तक वो अपनी खोल के अंदर है तब तक उसका अलग स्वाद है, खोल से निकलने के बाद उसका अलग स्वाद हो जाता है। देख लेना ये आप, तो हर चीज़ की अपनी वो है, प्रकृति के साथ अपन जल्दी खिलवाड़ ना करें। कुछ चीज़ें अलग हो जाती है, जैसे कुछ मटर छील के रख लेते, कुछ फली छील के रख लेते, अब वो एक अलग सिस्टम है, सिस्टम, लेकिन वो भी सूख जाने लगती है। एक बात याद रखना, वो भी 12 घंटे, जैसे शाम को 6 बजे छीली, अब कल सुबह 6 बजे बाद बजे, तो 12 घंटे में उसका भी स्वाद बिगड़ने लगता है, अपना ओरिजिनल स्वाद नहीं देता वो। आटा रख लेते हैं फ्रिज में, ये तो महान अभक्ष है। आटा 3-3 दिन 2-2 दिन अगर आप वापरते हो तो आप अभक्ष खा रहे हो। आटे की मर्यादा ही 6 घंटे, 6 घंटे से ज़्यादा ही मर्यादा नहीं बची उसकी। रोटी की मर्यादा है 8 घंटे, पूड़ी की मर्यादा है 24 घंटे बनने के बाद है, तो आप आटा कैसे मर्यादित होगा? नहीं करना ऐसे। एक चीज़ की चर्चा कभी आपसे करना है, आजकल ये बहुत महान पाप होने लगा है, अशुद्धि में भोजन बनने लगा है। अब इस चीज़ की चर्चा आपसे मैं कभी समय पे करूँगा, वो कितना महान पाप है। ठीक है, कल श्रुत पंचमी है, तो कल श्रुत पंचमी के दिन मैंने एक बच्चों को नियम दिया, एक नियम आपको भी देता हूँ, क्योंकि अब कल दूंगा तो फिर कल नहीं कर पाओगे, आज दूंगा तो कल कर पाओगे। आपको एक ही नियम है कि मंदिर में आप जाएंगे तो कम से कम एक जिनवाणी को आप सुरक्षित करेंगे, सिर्फ एक को, मुझे नहीं कराना, ज़्यादा नहीं, एक जिन। और वो जो कर चुका वो नहीं, जो नहीं हुई है वो उठाना, जो उठा के मैं उसी को कर ये एक हो गई, वो नहीं, क्योंकि वो तो दूसरा कर चुका है। तो कैसे करना है?
सबसे पहले उसके अंदर के सारे चावल निकालना, एक के ही करना, मुझे 10 नहीं कराना, पूरे चावल देख लेना, कोई लौंग नहीं हो, कोई उसमें वो नहीं हो, और अगर फटी हो तो उस पर गोंद इत्यादि लगा के उसको सुरक्षित करना, कवर फट गया हो तो कवर दे देना। ऐसे करके आप सबको एक नियम पालना है कि एक जिनवाणी को कल हमें सुरक्षित, कल विशेष तौर से हमें कल, वैसे तो जिंदगी भर करो तो कोई बात नहीं, फिर भी माँ जिनवाणी की कृपा पात्र बनना चाहते हो तो एक जिनवाणी को जरूर कल सुरक्षित करना, ठीक है। और अलमारी मिल के जमाओ तो बात अलग है। कल सठखांडांगम है यहाँ पे, तो सठखांडांगम पंडित जी आप लोग पुरुष लोग धोती वस्त्रों में कल निकाल के बाकायदा उनको बाहर ला के सबको दर्शन के लिए रखना, फिर उनकी पूजा, उनको अर्घ, जिनवाणी को जुलूस नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब वो इतने जुलूस यहाँ हो चुके हैं कि अब अलग से कोई जुलूस की व्यवस्था नहीं करके, क्योंकि इसके महत्व को समझाना चाह रहे हैं। फिर जुलूस में समय बहुत चला जाता है तो इसका महत्व रह जाता है। फिर अपन जुलूस में 8 साढ़े 9 बजे तक आते हैं, थके हारे आते हैं, तो कुछ इधर कुछ उधर, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि इसके महत्व को आप कल समझें, और आज शाम से इसकी कथा शुरू करूँगा। आज अगर आपको सुनना हो तो आज शुद्ध पंचमी की कथा आज आपके सामने रखूँगा, ठीक है। जिनवाणी के